हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर डिसिप्लिन कोर्स में आने वाले एक सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस लॉस। आज की वीडियो में हम इसके लास्ट ईयर हुए क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन पेपर आया था, तो इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप के होते हैं, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं, उसमें क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो किस टाइप के आते हैं और पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्वेश्चन के टाइप्स आपको पता होने चाहिए एग्जाम से पहले, तभी आप लोग क्वेश्चन से रिलेटेड प्रिपरेशन कर पाएंगे और उनके आंसर वहां पे इजीली बनाकर लिख पाएंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिए, कंप्लीट वीडियो देखेगा, एक वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा। बिजनेस लॉस आपके सब्जेक्ट का नाम है और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होगा। फिर सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको एक तो अटेम्प्ट करने हैं, ऑल क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्टेड टुगेदर। मतलब अगर आप लोग पार्ट ए या पार्ट बी को चालू कर रहे हैं तो जो भी पार्ट आप चालू करेंगे उस पार्ट को आपको कंप्लीट करना होगा, ये यहाँ पे बताया गया। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं, कम या ज्यादा नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इंग्लिश या हिंदी एक लैंग्वेज आप प्रेफर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और उसमें आपको कंप्लीट जो पेपर होगा वो लिखना होगा। तो ये बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिए, ये सब आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है ए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाले पार्ट में पूछा पूछा गया, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स। अब देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट में आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है विद रीजन। ठीक है, ट्रू है तो ट्रू क्यों है, और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, ये आपको रीजन साथ के साथ एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन में रीजन जो है वो एक्सप्लेन करना होगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, केवल एक लाइन में आपको रीजन बताना होगा कि भाई मैं इस रीजन से इसको ट्रू बता रहा हूँ, इस रीजन से इसको फॉल बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। पहले में पूछा गया अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज वर्ड। अब इन ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है आपको ये बताना है। सेकंड में पूछा गया पास considerations is no consideration under the इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। ठीक है, तीसरे में पूछा गया है यूनिलेटरल मिस्टेक कैन नॉट बिकम अ ग्राउंड टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे तीन दिए गए हैं, तीनों तीन दिए गए हैं और हर एक जो ट्रू फॉल्स है वो 4 नंबर का आपका है। ठीक है, चार चार नंबर के तीन ट्रू फॉल्स विद रीजन है, और आपका 12 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलो। आगे आते हैं तो हमारे हमारे सामने आता है बी। ठीक है, 12 और 6 8, मतलब 18। ठीक है, 12 नंबर का ए पार्ट था, 6 नंबर का आपका बी पार्ट है, 18 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब आपको 18 18 नंबर के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है समान नंबरों के हैं, तो 18 नंबर के से ज्यादा या 18 नंबर से कम का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, बात करें बी की, तो व्हाट लीगल कंसंट्रेंट्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ माइनर और अनसाउंड माइंड में अफेक्ट अ पर्सन्स कैप्टिव कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। ठीक है, आप इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। 6 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके और ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो चाहे आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप नीचे वाला। सेम यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स दिए गए हैं विद रीजंस। ठीक है, आपको इनको अटेम्प्ट करना है। तीन दिए गए हैं यहाँ पे, तीन तीन नंबर के, मतलब तीन दिए गए हैं, चार चार नंबर के आपके विद रीजन के साथ हैं, तो आपको इनको अटेम्प्ट करके कंप्लीट करना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स हो जाता है, आप फॉल्स को पढ़ के कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स के बाद यहाँ पे आपको बी में जो पूछा गया है वो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड कैलकुलेशन जो है वो आपको करनी होगी। कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके उसमें पूछे जा सकते हैं, तो आपको कैलकुलेशन रिलेटेड चीजों के लिए तैयार रहना होगा। मतलब वहां पे आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको पढ़ के समझना है, फिर जो आखिरी लाइन में पूछी गई चीजें हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। द टैबलेट वॉज परचेज्ड एंड यूज्ड बाय 50% अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन एंड ऑल ऑफ देम फाइंड द एब्सोल्यूट इनफेक्टिव। तो ये आपको चीज बतानी है स्टेटमेंट के बाद। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे डिस्कस वेदर द पर्सन कैन क्लेम द प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड फ्रॉम द कंपनी। अब कंपनी के द्वारा जो प्रॉमिस किया गया था, ठीक है, तो क्या जो पर्सन जिसने वो टैबलेट खाई है, मतलब 50 लोगों ने खाई है, ठीक है, तो उसमें कई सारे लोगों, ऑल ऑफ देम जो है ये मानते हैं कि वो जो टैबलेट थी वो इनफेक्टिव थी, मतलब काम की नहीं थी। तो कंपनी ने जो दावा किया था कि भाई हमारी दवाई इस काम आती है, तो क्या ये लोग कंपनी के ऊपर दावा ठोक सकते हैं कि भाई हमें कंपनसेशन दो या फिर हमें प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड दो, क्योंकि आपकी गोली जो थी वो काम की ही नहीं थी। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन
ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको ये बताना होगा कि हाँ जी ये हो सकता है या फिर ये नहीं हो सकता, विद रीजंस। ऐसा नहीं है कि आपने बस लिख दिया हाँ या ना, नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका चालू होता है यहाँ से। ए वाले पार्ट में आपसे पूछा गया, आ quasi contract is not a contract at all, it is a obligation which the law create, एक्सप्लेन। इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, 12 नंबर का है, मतलब आपको डिटेल वर्जन में एक्सप्लेन करना होगा, थोड़ा बहुत नहीं पर काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी। बी में पूछा गया, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। 6 नंबर का आपका ये हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है वो ए और बी पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें ए पार्ट 12 नंबर का है, बी पार्ट आपका 6 नंबर का है। और ये दोनों चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थियोरेटिकल रिलेटेड चीजें हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो चाहे तो आप ऊपर के ए बी या फिर नीचे के सी और डी अटेम्प्ट कर सकते हैं। What is bailment? State the right and duties of bailor and bailies। ठीक है, बेलर और बेलीज की जो ड्यूटीज हैं, उनके राइट्स हैं, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। अब डी वाला जो है उसमें यहाँ पे आपको सिचुएशन दी गई है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एडवाइज एक्स एज टू अ पर्सन अगेंस्ट whom he should bring the suit फॉर द प्राइस ऑफ व्हीट बैग। ठीक है, जो व्हीट बैग है उसके लिए किसके खिलाफ जो पर्सन है उसको सूट फाइल करना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि केस फाइल करना चाहिए, सू करने के लिए। ठीक है, ये हो जाता है आपका डी। तो इसमें से ए और बी कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, या सी और डी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना होगा। ठीक है, ये टॉपिक दिए गए अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कॉरेशन। ठीक है, उसके बाद वेगरिंग एग्रीमेंट एंड कंटेनमेंट एग्रीमेंट, उसके बाद ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, 4 4 नंबर के आपके 3 टॉपिक हैं, इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आपका बी वाला पार्ट आता है। बी वाले पार्ट में आपसे सीधा सीधा एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ escalating the price of good in a contract of sale under the सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। ठीक है, 1930 का जो सेल्स ऑफ गुड्स टैक्स एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे जो चीज पूछी गई है वो आपको यहाँ पे बतानी है। मतलब इसके लिए आपको जो एक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप लोग इजीली बनाकर आंसर जो है वो लिख पाएंगे। ठीक है, तो हो जाता है आपका। उसके बाद यहाँ पे और भी दिए गए हैं 1 और 2। ठीक है, तो इनको भी आपको अटेम्प्ट करना है। सर यहाँ पे और वाले ऑप्शन को देखा, और वाला ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ पे आपको टॉपिक पे शॉर्ट नोट लिखने होंगे, ये मैंने देखा नहीं था। ये और का ऑप्शन दिया गया, राइट और शॉर्ट नोट ऑन द गिवन टॉपिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक दिए गए, इन टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट जो होता है, संक्षिप्त टिप्पणी, वो लिखनी होगी। ठीक है, पहला आपका ये है डॉक्ट्रिन एंड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हो जाता है। फिर सेकंड, मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी एंड सूट्स अपॉन क्वांटम मेरिट, ये हो गए 3 टॉपिक। तीनों टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट जो वो आपको लिखना होगा। ये हो जाता है सी, या फिर अब आपका डी वाला आ जाता है। ठीक है, हु इज एन अनपेड सेलर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंपेयर द राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट अवेलेबल टू एन अनपेड सेलर। ठीक है, तो ये आपको बताना है। 6 नंबर का आपका ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, जिसमें ए में आपसे फिर से थियोरेटिकल रिलेटेड पूछा गया कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल दैट सेलर इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू डिस्क्लोज डिफेक्ट्स इन देयर गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। बी में आपसे पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये आपका 6 नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है आपका ए और बी के साथ। अब यहाँ पे और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो आप चाहे तो ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नीचे वाला अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये आपका सी आ जाता है। ये भी थियोरेटिकल रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द लीगल मैक्सिमम नेमोदत कॉल्ड नॉन हैबिट, no one can transfer a better title than they possess as per the sales good act 1930, and discuss the exceptions exceptions of a rule as provided under act। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है। ज्यादा यहाँ पे आपका 12 नंबर का सी वाला आ जाता है, और फिर आपका आ जाता है डी। ठीक है, ये भी आपका लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अंडर द लिमिटेड
लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो 6 नंबर का आपका ये हो जाता है। ठीक है, आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए में आपसे फिर से थ्योरेटिकल रिलेटेड चीज पूछेगा। डिफाइन द टर्म designated partner, explain the various provisions in respect of designated पार्टनर अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको बताया ना, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा, इससे पहले पढ़ के जाइए, इनके आंसर रिलेटेड जो चीजें हैं उनको समझ के जाइए, आप लोग इजीली आंसर बना के लिख पाएंगे। बी में यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकम्पिटिशंस इज कंप्लेसिव प्रूफ दैट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट हैव बीन कंपाइल्ड विद। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। 6 नंबर की आपकी स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आपका आ जाता है 5वें क्वेश्चन का सी वाला पार्ट, जो कि 12 नंबर का है। ठीक है, और ये आ जाता है आपका डी वाला पार्ट, जो कि आपका फिर से 6 नंबर का है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बिजनेस लॉस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन पेपर में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थ्योरेटिकल रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो कि एक्ट से रिलेटेड है, एक्ट 2008 हो गया। ठीक है, और बाकी सारे हो गए लाइबिलिटी या गुड्स एक्ट हो गए, इन सारी चीजों के एक्ट जो है आपको पता होने चाहिए, आप इनको पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले, तभी आप लोग वहाँ पे इन एक्ट्स के रिलेटेड जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। अदरवाइज आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन जो है काफी हद तक छोड़ना पड़ेगा और आपके नंबर काफी हद तक कट जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है बिजनेस लॉस का वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। साथ के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।